नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम व्यू में। तो हम डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को। तो आज भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा। ये आप आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डज़ नॉट अप्लाई टू। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता है आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो आया था आपका 1986 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंगराजन कमेटी 1993 इज एसोसिएटेड विद। तो जो रंगराजन कमेटी थी ये एसोसिएट करती थी आपकी डिसइन्वेस्टमेंट से। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपका प्राइवेटाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एजमार्क इज ए सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिटी गिवन टू। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो एजमार्क रिलेटिव होता है आपका एग्रीकल्चर गुड्स रिलेटिव। तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोर सेक्टर इन प्लानिंग रेफर्स टू। तो जो कोर सेक्टर होता है इसका मतलब होता है आपका सेलेक्टेड बेस इंडस्ट्रीज। तो भारत में अभी आपके हैं 8 कोर सेक्टर्स, जिसमें आपके कोयला है, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ये 8 मेजर इंडस्ट्रीज़ है ये आती है आपकी कोर सेक्टर के अंडर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच 5 ईयर प्लान इज़ ऑल्सो कॉल्ड गाडगिल योजना। तो गाडगिल योजना बोला जाता है आपका थर्ड 5 ईयर प्लान को। तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स बल्क इम्पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। तो हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किस चीज़ का करते हैं, वो है पेट्रोल। तो ए हो जाएगा बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड बाय द। तो भारत में जो इन्फ्लेशन मेजर होती है वो होती है वैसे दो तरीके से। एक होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरी होती है आपकी होलसेल प्राइस इंडेक्स। पर एट प्रेजेंट पे जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसका सही हो जाएगा आपका ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम इज। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था कि मैंने आपको बताया भी था कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटिव जब भी कुछ कोई चीज़ आए तो आपने उसमें लगाना है हमेशा नाबार्ड। तो जो ये फंड क्रिएट हुआ था ये हुआ था आपका 1998 में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलेटिव पावर्टी रेफर्स टू। तो रिलेटिव पावर्टी का मतलब होता है बेसिकली जो स्टेट्स, इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट और जैसे विभिन्न देशों के बीच में जो इनक्वालिटीज़ पाई जाती है तो उसको बोलते हैं आप रिलेटिव पावर्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये भी हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो इनमें से कौन सा एस डी आई में शामिल नहीं होता है, सोशल इनक्वालिटी। तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। तो जो एस डी आई है, तो एस डी आई को कौन प्रिपेयर करता है, इसको प्रिपेयर करता है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और एस डी आई फर्स्ट बार आया था आपका 1990 में। किसके द्वारा, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटिंग कॉरपोरेशंस एट द नेशनल लेवल इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नाफेड बी। तो नाफेड की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये कब बना था, 2 अक्टूबर 1958 को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडरटेकिंग एजेंसी। तो इनमें से पब्लिक सेक्टर एजेंसी नहीं है आपकी एक्सिस बैंक, ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हायर एंड फायर इज़ द पॉलिसी ऑफ। तो हायर एंड फायर पॉलिसी होती है आपकी किसकी होती है, कैपिटलिज्म की। तो कैपिटलिज्म होता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होता है जिस कंट्री में, उसको बोलते हैं आप कैपिटलिज्म। तो हायर एंड फायर पॉलिसी का मतलब होता है कि आप किसी भी जो एम्प्लॉय को हायर करते हो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, उसकी कोई जॉब की मतलब ऐसा नहीं होता है कि उस जॉब कभी भी जा सकती है आपकी, कभी भी आप उसको जॉब से निकाल सकते हो। तो उसको बोलते हैं हायर एंड फायर की पॉलिसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ नीडेड फॉर क्रिएटिंग डिमांड। तो डिमांड को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होता है आपके प्राइस। तो बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिक्स कॉस्ट इज़ नोन एज। तो फिक्स कॉस्ट को और किस नाम से जाना जाता है,
ओवरहेड कॉस्ट, तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज़ नोन एज। तो दोस्तों गैलोपिंग का मतलब होता है काफ़ी तेज़ी से बढ़ना, तो जो रेट ऑफ इंक्रीज़ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है इन्फ्लेशन की, तो उसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, हाइपर इन्फ्लेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैपिटल फॉर्मेशन इज़ एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन। तो जो कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड करता है वो काय पे डिपेंड करता है आपका, सी, टोटल सेविंग्स पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो जो 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम ये आया था आपका 1975 में, और उस टाइम हमारा प्रधानमंत्री होते थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वाज इनिशिएटेड फ्रॉम द सिटी ऑफ। तो जो NRLM है ये इनिशिएट हुआ था आपका उड़ीसा से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। और जो प्रोग्राम आया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आया था आपका 2011 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ यूजुअली कपल्ड विद। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो जुड़ी होती है आपकी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के साथ। क्योंकि देखो जिस भी कंट्री के जो ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ हम देखते हैं नॉर्मली कि इन्फ्लेशन की रेट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों की जो इनकम है वो यूजुअली हायर होती है जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी तुलना में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय RBI। तो इनमें से जो RBI रेट डिटरमाइन नहीं करती है वो होती है आपकी PLR, प्राइम लेंडिंग रेट। तो ये हमने कल भी पढ़ी थी। तो प्राइम लेंडिंग रेट का मतलब होता है जिस रेट पे एक बैंक दूसरे बैंक को क्या करता है, लोन देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IRDA इज़ एसोसिएटेड विद। तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था। तो IRDA का मतलब होता है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो कैसे एसोसिएट करेगी ये आपकी इंश्योरेंस सेक्टर से, और कब आई थी ये आई थी 99 के एक्ट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनिमम इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज़ ऑन। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसका मिनिमम इफेक्ट किस पे होता है आपका, इनकम पे। क्यों? क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था कि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो होते हैं आपके प्रोग्रेसिव नेचर के, कि जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ करती है तो जो टैक्स की रेट है वो भी बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब है कि जिसकी इनकम कम होगी उस पर आपका जो टैक्स का इफेक्ट पड़ेगा वो कम पड़ेगा, जिसकी ज़्यादा होगी उसका ज़्यादा पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर डज नॉट कम अंडर टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर जो सेक्टर होता है वो बेसिकली सर्विसेज से रिलेटिव होता है। तो इसके अंडर नहीं आती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी आती है आपकी सेकेंडरी जो आपका सेक्टर है उसके अंडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग विच प्लान वाज ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था आपका जो फोर्थ प्लान आया था उसके अंडर। तो सी हो जाएगा इसका, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में किसके द्वारा लाई गई थी। तो ये लाई गई थी आपकी MS स्वामीनाथन के द्वारा, और वर्ल्ड लेवल पे लाई गई थी आपकी नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है आपका GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपेक्स बैंक फॉर इंडस्ट्रियल लोन्स। तो इंडस्ट्रियल लोन्स के लिए अपेक्स बैंक है आपका IDBI की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो बैंक बना था ये बना था आपका 2 जुलाई 1964 को। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे RBI। तो RBI कब बना था, 1 अप्रैल 1935 में। तो इसका नेशनलाइज हुआ था आपका 1 जनवरी 1949 को। तो ये सारे फैक्ट्स से आपको याद रखने हैं। तो नाबार्ड से बना था, हमेशा मैं बताता रहता हूँ। तो नाबार्ड कब बना था, 12 जुलाई 1982 में, नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट के बेस पर। और जो ICICI बना था ये बना था आपका 1994 में। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हेड क्वार्टर ऑफ RBI इज़ लोकेटेड एट। तो जो RBI का हेड क्वार्टर है वो है दलाल स्ट्रीट, मुंबई। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स। तो इनमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है आपका, वेल्थ टैक्स, क्योंकि सेंटर के द्वारा लगाया जाता है। तो सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेंसी स्वैप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज। तो करेंसी स्वैप होता है विभिन्न करेंसी में रोकड़ प्रवाह जो कैश फ्लोज इन डिफरेंट
करेंसीज। तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्ट एज मार्केट मीन्स। तो जो गिल्ट एज मार्केट होती है इसका मतलब होता है जो मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज़ अनाउंस्ड बाय द। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कौन अनाउंस करता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की जाती है, क्यों अनाउंस की जाती है? ताकि अब कंट्री में जो मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, इनको आप कंट्रोल कर सकें। तो जैसे आपने पढ़ा होगा CRR कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और जैसे बैंक रेट पढ़ते हैं हम, तो ये सारे टूल्स होते हैं आपके किसके? मॉनेटरी पॉलिसी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच गिव्स मेजर कंट्रीब्यूशन टू टोटल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टोटल डेफिसिट में सबसे ज़्यादा योगदान होता है आपका फिजिकल डेफिसिट का। सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनविजिबल एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट्स ऑफ। तो इनविजिबल एक्सपोर्ट का मतलब होता है, देखिए एक्सपोर्ट वैसे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं विजिबल एक्सपोर्ट, एक होता है इनविजिबल एक्सपोर्ट। तो विजिबल एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो चीज़, ऐसा एक्सपोर्ट जो हमें दिख रहा हो, जैसे कि गुड्स, कोई गुड्स हम किसी कंट्री को बेचते हैं तो वो हमें दिख जाता है, तो इसको बोलते हैं विजिबल एक्सपोर्ट। तो किसी कंट्री को हम कोई सर्विस देते हैं तो वो हमें दिखेगी नहीं, तो उसको बोलेंगे आप इनविजिबल एक्सपोर्ट। इसका आंसर हो जाएगा ए, सर्विसेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDPs। तो IRDP की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ये था रूरल डेवलपमेंट एंड पावर्टी एलिवेशन। तो जो IRDP आया था एक 1999 में एक योजना आई थी, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। उस योजना के थ्रू सबसे पहले आपका जो IRDP का कॉन्सेप्ट भारत में आया था। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1995 टू प्रमोट। तो जो कल हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च हुई थी, वो हुई थी आपकी 1995 में। और क्यों लॉन्च हुई थी? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो सी हो जाएगा बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द हेड ऑफिस ऑफ नाबार्ड इज़ लोकेटेड एट। तो जो नाबार्ड है इसका हेड ऑफिस है आपका कहाँ है? मुंबई में। तो डी हो जाएगा बिल्कुल सही। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये कब बना था? 12 जुलाई 1982 को। और ये जिस कमेटी, सॉरी दोस्तों, ऊपर मैंने थोड़ा गलती से आपको नरसिम्हन कमेटी बता दिया था, पर जो नाबार्ड बना था वो एक्चुअल में बना था शिवरमन कमेटी की रिपोर्ट के बेस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिक्की वाज फाउंडेड बाय। तो जो फिक्की फाउंड किया था ये किया था आपका बिरला एंड ठाकुरदास के द्वारा। तो फिक्की की फुल फॉर्म है वो है आपकी द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिक्की वाज फाउंडेड इन द ईयर। तो फिक्की फाउंड हुआ था आपका 1927 में। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द CCI हैड ब्रॉट आउट ए कंज्यूमर कोड आउटलाइन गाइडलाइन फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विसेज कंपनीज इन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, 1979। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द 10th 5 ईयर प्लान प्रपोज टू अचीव द ग्रोथ रेट ऑफ। तो कितना ग्रोथ रेट अचीव करने का प्रस्ताव था? ये था आपका 9%। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका LERMS, इसको बोलते हैं लर्म्स स्टैंड फॉर। तो इसका मतलब होता है आपका लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही। और जो ये आया था आपका 1992 में। और मेन एम इसका था आपका जो हमारा एक्सचेंज सिस्टम होता है उसको थोड़ा सा लिबरलाइज करना था, जो रेस्ट्रिक्शन थी एक्सचेंज रेट में उसको थोड़ा सा कम करना था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एवरी। तो जो फाइनेंस कमीशन है ये बनता है हर 5 साल के बाद। तो फाइनेंस कमीशन पहला बना था आपका 1951 में। और इसका चेयरमैन पहले थे आपके KC योगी जी। और अभी चल रहा है आपका 50th फाइनेंस कमीशन, और इसके जो अध्यक्ष है वो है आपके NK सिंह। तो एक इम्पॉर्टेंट और फैक्ट है जो फाइनेंस कमीशन है ये आता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द मेन एम ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम। तो जो अंत्योदय प्रोग्राम था ये आया था आपका 2000 में। अब इसके थ्रू क्या होता था, 2 रुपये किलो चावल और 3 रुपये किलो गेहूँ उस टाइम दिया जाता था। और इसका जो मेन मोटिव है वो था हेल्पिंग द पुअरेस्ट अमंग पुअर। तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SGSRY। तो इसका फुल फॉर्म है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो शहरी रोजगार योजना है तो इसका संबंध हो गया आपका अर्बन एरिया से। और जो ये प्लान आया था 1997 में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाय। तो भारत में जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको कैलकुलेट करते हैं आप आउटपुट मेथड से, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द हाइस्ट बॉडी दैट अप्रूव्स 5 ईयर प्लान्स इन द कंट्री। तो 5 ईयर जो प्लान्स बनते हैं उनको अप्रूव करती है आपकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है आपका, प्रधानमंत्री, जो पीएम देश के होते हैं वो होते हैं एनडीसी के अध्यक्ष। और जो बनी थी फर्स्ट टाइम 6 अगस्त 1952 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ कमर्शलाइजेशन इन्वॉल्व्स द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिवेल्युएशन सिग्निफाइज। तो डिवेल्युएशन से आपका क्या मतलब होता है। तो डिवेल्युएशन हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो डिवेल्युएशन का सिंपली मतलब होता है आप अपनी करेंसीज की जो वैल्यू होती है उसको कम कर देते हो। तो इसका मतलब होता है आपका लोअरिंग जो इंटरनल वैल्यू ऑफ रुपी। तो बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है। सिंपली डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है आपकी, आप अधिक से अधिक जो मुद्रा को छापते हैं उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो इससे क्या होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छापोगे तो इन्फ्लेशन की टेंडेंसी तो वो क्या हो, बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, एनकरेज इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फी बेस्ड सर्विस। तो इनमें से फी बेस्ड सर्विस है आपकी फैक्टरिंग, बी हो जाएगा बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मर्चेंट बैंकिंग सर्विस इन इंडिया वर स्टार्टेड इन द ईयर। तो जो मर्चेंट बैंकिंग सर्विस आई थी वो आपकी आई थी 1967 में। और ये स्टार्ट की थी एक बैंक था जिसका नाम था ग्रीनलैंड्स, कुछ ऐसा नाम था बैंक का। तो उसने ये स्टार्ट की थी 1967 में। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कब बना था, 1963 में। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो पहला जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था वो किसने किया था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब